दर्शन करने के बाद एकनाथ शिंदे वापस निकल रहे हैं। थोड़ी देर में वापस निकलेंगे एकनाथ शिंदे। दर्शन पूजा करने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ 2 से 3 विधायक और मौजूद। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस रास्ते पर मूवमेंट भी बढ़ चुका है। मूवमेंट भी यहाँ बढ़ चुका है। सिक्योरिटी यहाँ बढ़ चुकी है उस रास्ते पर। अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जब मंदिर के अंदर दर्शन किया उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आम पब्लिक के साथ एकनाथ शिंदे ने दर्शन किया मां कामाख्या का। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अमावस्या का समय है। भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे में लोगों को नियंत्रित करना यहाँ प्रशासन के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भी नियम को फॉलो करते हुए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां कामाख्या के दर्शन और पूजा किए। मां कामाख्या के दर्शन की तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त एकनाथ शिंदे अंदर दर्शन करने के लिए पहुंचे और देखिए जो आम लोग वहां पर मौजूद है वो भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। वो सभी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ सेल्फी ले सके। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। भले ही उनका फोकस महाराष्ट्र की राजनीति पर हो लेकिन अब देश भर में उनको लेकर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है क्योंकि गुवाहाटी में भी जगह जगह पोस्टर्स लगे थे। जगह जगह तस्वीरें हमने गुवाहाटी में आपको दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे थे। कुछ जगहों पर विरोध में भी पोस्टर लगे थे लेकिन उनकी लोकप्रियता गुवाहाटी में भी उसी तरीके से बढ़ी है। कई जगहों पर यह साफ किया गया कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने मजबूती के साथ विधायकों को अपने साथ बनाए रखा और जनता के मुद्दे उठाते हुए जनता की बातें पूरी नहीं होने पर अलग होने का फैसला लिया, वो काबिले तारीफ है। जगह जगह इसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए और इसको लेकर कई बार हर जगह से बयान भी सामने आए हैं। हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी कई जगहों पर हमने देखा था कि सड़कों पर मुंबई में भी लोग उतरे थे। गाड़ी आगे से हटाइए और सीधे चलिए। हम एकनाथ शिंदे के साथ, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। उनका काफिला थोड़ी देर में आगे बढ़ेगा। उनके साथ हम निकलेंगे, एकनाथ शिंदे के साथ बाहर निकलेंगे। जल्दी अरे गाड़ी हटा लीजिए सामने से, जल्दी से गाड़ी हटाइए सामने से। और एकनाथ शिंदे की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। एकनाथ शिंदे की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। इनकी गाड़ी हटाइए यहाँ से और साथ में चलिए, फॉलो करिए गाड़ी को। हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। एकनाथ शिंदे के दर्शन कर चुके हैं एकनाथ शिंदे मंदिर में और अब बस थोड़ी देर का वक्त और है जब होटल से वापस एकनाथ शिंदे बाहर निकलेंगे। माफ कीजिएगा, मंदिर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद गाड़ी से हटा लो गाड़ी को, इसके आगे हटा रही है मेरे को। अरे हटा लीजिए गाड़ी यहाँ से, हमें जाना है साथ में। हटाइए गाड़ी यहाँ से, प्लीज मूव योर कार। फिर हम आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी से लाइव तस्वीरें। एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। अब वापस वो होटल जा रहे हैं, यानी अब मुंबई आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माता का आशीर्वाद लेकर अब जाएंगे शक्ति प्रदर्शन करने मुंबई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ आज सुबह कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और अब उसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज या कल में शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ मुंबई पहुंच जाएंगे और वहां शक्ति परीक्षण में हिस्सा लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मां कामाख्या मंदिर की। ये तस्वीरें मां कामाख्या देवी मंदिर बेहद खास और बड़ी मान्यता वाला मंदिर है और जो भी लोग असम जाते हैं और इन परंपराओं में भरोसा रखते हैं वो उस मंदिर में दर्शन करना कभी उससे खुद को महरूम नहीं रखते। और एक हफ्ते तक शिंदे और उनके तमाम सहयोगी असम में ही हैं, गुवाहाटी में आज भी हैं। तो जैसे ही मौका मिला शिंदे यहाँ पहुंच गए। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन तब मंदिर के कपाट बंद थे, इसकी वजह से वो दर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जैसे ही मौका मिला, आज सुबह वो निकल पड़े। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर की, जहां पूजा अर्चना की शिंदे ने, उनके साथ कुछ और विधायक थे। इसके बाद फिर से रेडिसन ब्लू होटल की तरफ अब जा रहे हैं। वहां जाकर फिर बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि आज और कल में क्या किया जाना है, क्योंकि ये अब लगभग तय हो गया है कि अब बहुत ज्यादा दिन तक ये विधायक असम में गुवाहाटी में रहने नहीं वाले हैं।
क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट की बारी आ गई है, कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। कल देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मुलाकात करके जो संदेश है इन 39 विधायकों का वो पहुंचा चुके हैं उन तक, और संभवतः कल यानी 30 जून को फ्लोर टेस्ट का कराया जा सकता है। और फ्लोर टेस्ट कराने के लिए सभी विधायकों को मुंबई में विधानसभा में मौजूद रहना होगा। और इस बीच अब आशीर्वाद लेने कामाख्या मंदिर पहुंचे एकनाथ शिंदे अपने सहयोगियों के साथ, तो ये बात और पुख्ता हो गई है कि अब माता का आशीर्वाद देने के बाद गुवाहाटी से किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। आज भी या फिर कल रवाना होंगे शिंदे अपने सहयोगियों के साथ। आपको याद दिला दें कि क्या हुआ था पिछले हफ्ते। सोमवार की रात को अचानक पता चला कि कई विधायक शिवसेना के मुंबई में नहीं हैं, वो सूरत पहुंच गए हैं। और उसके बाद मंगलवार होते होते पूरे दिन तक मान मनोबल का दौर चला और बुधवार को सभी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। मंदिर में दर्शन किए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ। एकनाथ शिंदे ने मंदिर के अंदर दर्शन किए हैं कि एकनाथ शिंदे यहाँ थोड़ी देर पहले पहुंचे, करीब 7:45 बजे मंदिर से बाहर निकले, माफ कीजिएगा होटल से बाहर निकले थे एकनाथ शिंदे। और उसके बाद वापस मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलने वाले हैं। उनके काफिले में करीब 8 से 10 गाड़ियां, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि उनके काफिले में 8 से 10 गाड़ियां थी और यहाँ इंतजार हो रहा है। सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है उस रास्ते पर जहां से एकनाथ शिंदे को वापस निकलना है होटल के लिए। और आज का ये दिन महाराष्ट्र राजनीति के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन है, क्योंकि यहां से दर्शन करने के बाद एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे और ये तय हो जाएगा कि आज ये सभी लोग यहां से जाने वाले हैं या नहीं। क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग के बाद सबकी नजरें अब राज्यपाल पर टिकी हुई हैं कि राज्यपाल की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, राज्यपाल की ओर से क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग को स्वीकार करते हैं, और अगर करते हैं तो इन सभी विधायकों को मुंबई में मौजूद रहना होगा। और अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस गैलरी की जहां खड़े होकर एकनाथ शिंदे ने अपनी बारी का इंतजार किया। और ये वो जगह है जहां पर दिए जलाकर मन्नत मांगी जाती है, माँ कामाख्या से मन्नत मांगी जाती है और उसके पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर आकर माँ कामाख्या से मन्नत मांगी जाती है। और अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं एकनाथ शिंदे और मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए गए हैं अंदर। ये मंदिर के अंदर की फुटेज है, मंदिर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जब एकनाथ शिंदे अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। और अभी ये तस्वीर एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं जब उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहां मौजूद पुजारियों ने एकनाथ शिंदे की पूजा कंप्लीट करवाई। लेकिन सिक्योरिटी देखिए आप किस तरह से एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उस रास्ते पर भी लगातार फोर्स डिप्लॉय की जा रही है, फोर्स बढ़ाई जा रही है। जिस रास्ते से एकनाथ शिंदे को वापस निकलना है, होटल की तरफ जाना है, वापस से एकनाथ शिंदे को वहां पर रास्ते को भी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण समय है पूजा अर्चना के लिए। ऐसे में दूर दराज से लोग मां कामाख्या के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। उन सभी को नियंत्रित रखना, यहाँ पर कोई हॉटपॉट की सिचुएशन ना हो उसको नियंत्रित रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में बहुत ज्यादा विधायकों को भी यहाँ पूजा करने के लिए आज नहीं आने दिया गया है। थोड़ी थोड़ी संख्या में 1, 2 या 4, 5 की संख्या में विधायक यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे जो मंदिर के भीतर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ उनको वहां पर पूजा अर्चना कराई गई। पिछले दिनों भी ऐसी खबरें सामने आई थी जब एकनाथ शिंदे होटल से बाहर निकले कि वो कामाख्या मंदिर गए हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त मंदिर के कपाट बंद थे, दर्शन पूजा नहीं हो सकी थी, इसलिए एकनाथ शिंदे पूजा करने के लिए मंदिर नहीं पहुंच पाए थे वो। लेकिन जो होटल से बाहर निकले थे, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, और उसके बाद वो लीगल एक्सपर्ट से मुलाकात करने के लिए गए थे और उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां पर पॉइंट्स के साथ 3 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें अजय चौधरी को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर और सुरक्षा की मांग की गई थी। और तीनों ही याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए साफ कर दिया गया था कि अजय चौधरी और डिप्टी स्पीकर को 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर डिस्क्वालिफिकेशन पर 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई थी और साथ ही इन सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात भी कही गई थी। पहले यह जानकारी थी कि जिन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की बात डिप्टी स्पीकर की ओर से की गई थी, नोटिस जारी किया गया था, पहले सिर्फ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। लेकिन
एकनाथ शिंदे के वकील, जो एकनाथ शिंदे गुट के वकील हैं, उनकी ओर से साफ किया गया कि जितने भी 39 विधायक शिवसेना के हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें हमले किए गए थे एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद विधायकों के घरों पर, दफ्तर पर। साथ ही हमने तस्वीर दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर भी हमला किया गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए गए थे और उसी कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सुरक्षा है ही, लेकिन असम सरकार की ओर से भी इनको सुरक्षा दी गई है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन किए हैं आज एकनाथ शिंदे ने। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब एकनाथ शिंदे मंदिर के अंदर दर्शन पूजा कर रहे हैं विधि विधान के साथ, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो मन्नत का दिया कामाख्या मंदिर के अंदर जलाया जाता है, वो दिया एकनाथ शिंदे ने जलाया। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जब एकनाथ शिंदे ने मन्नत का दिया जलाया, पूजा अर्चना की और पूरे विधि विधान के साथ वहां मौजूद महंत पुजारियों ने पूजा अर्चना कराई। यहाँ जो पूजा कराते हैं महंत, उन्हें डोलोई कहा जाता है। तो कल ही वीआईपी अपॉइंटमेंट ले लिया गया था डोलोई से पूजा अर्चना के लिए और सुबह के वक्त ही करीब 8 बजे का समय दिया गया था। वीआईपी दर्शन के लिए पर्टिकुलर वक्त होता है, उसके लिए आपको समय लेना होता है और उसी नियम के हिसाब से एकनाथ शिंदे सुबह के वक्त ही 8 सवा 8 बजे यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए और पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है एकनाथ शिंदे की। बस थोड़ी देर के बाद एकनाथ शिंदे वापस निकलेंगे और होटल की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब एकनाथ शिंदे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हम उस रास्ते पर ही मौजूद है जहाँ से एकनाथ शिंदे को निकलना है। लेकिन अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जब उन्होंने अंदर दर्शन और पूजा किया। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि तैयारी पूरी है मुंबई वापस जाने की, क्योंकि कल भी मीडिया के सामने आकर शिंदे ने ये साफ कहा था कि वो मुंबई जाएंगे। जो धमकियां, जो डराने की कोशिश लगातार की जा रही है, उन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुंबई घर है उनका, मुंबई में जनता उनका इंतजार कर रही है। जिस जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना है, तो ये साफ संदेश दे दिया गया है कि धमकियां कितनी भी दी जाएं उद्धव ठाकरे गुट की ओर से या फिर कार्यकर्ता चाहे सड़कों पर उतरे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी जनता के बीच एकनाथ शिंदे जाएंगे और वहां जाकर एकनाथ शिंदे जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें अपना संख्या बल दिखाना है, जिसको लेकर बहुत मजबूती से लगातार एकनाथ शिंदे अपनी बात रखते आ रहे हैं और उनका कुनबा लगातार मजबूत भी होता गया। करीब 35 से 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सूरत से यहां पहुंचे थे।